अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, खैर से हैं, फिट फाट हैं। आई थिंक उसामा's होम, लेट मी जस्ट चेक ऑन हिम। तब तक आप जल्दी से जाएं और चैनल सब्सक्राइब करें एंड आई विल बी बैक। सामा और बुलेट अभी अभी अपनी वॉक से वापस आए हैं। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं। मुझे बहुत ज़्यादा डीएम्स आ रहे थे एंड नहीं, आई एम नॉट मेकिंग इट अप, वाकई आ रहे थे कि आप कहाँ हैं, व्हेन इज़ द ब्लॉग गोइंग टू कम, क्या हो गया। तो गाइस आपको पता है जब वेदर स्विच होता है, चेंज होता है, तो एक अजीब हवा में हो जाता है कुछ कि आप बीमार होना शुरू हो जाते हो। तो मेरा एक स्टमक बग का भी चल रहा था, नज़ला भी कुछ हुआ था, कुछ अजीब सा था। आज हमने ह्यूमिडिफायर निकाल लिया है। उसामा, बाय द वे डिड आई टेल यू मुझे ह्यूमिडिफायर मिल गया था? वो अलमारी में था एक जगह, नहीं गेस्ट रूम वाली। तो गाइस ह्यूमिडिफायर हमने फाइनली निकाल लिया है। कल हम लोग लिटरली वी वर दिस क्लोज टू गोइंग एंड बाइंग अ न्यू वन बिकॉज वी आई कैन नॉट ब्रीथ। बहुत जब यहाँ पे वेदर चेंज होता है ना, सो बेसिकली फॉर दोज ऑफ यू इन केस यू डोंट नो, आई लिव इन इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद का ये है कि जब ये अक्टूबर वाला सीज़न आता है और वेदर चेंज होना शुरू होता है तो एकदम से कुछ अजीब डस्टी सा, कुछ अजीब सा हो जाता है हवा में। एंड क्योंकि ओरिजिनली ऑल माई लाइफ आई लिव्ड इन कराची, तो मुझे उस तरह की ह्यूमिडिटी और उसकी बहुत ज़्यादा आदत है और मैं तो बिल्कुल सी व्यू के सामने रहती थी। तो यहाँ पे जब वो ड्राइनेस शुरू होती है ना, माई नेजल पैसेज लिटरली गेट्स ब्लॉक्ड एंड यहाँ तक देन आई जस्ट कांट डील। तो हमने ह्यूमिडिफायर ख़रीदा था अबाउट 2 years ago एंड उसके बाद से एवरी 3-4 years ago guys we bought it। और उसके बाद से जब हम उसको विंटर्स में कमरे में ऑन करते हैं, जेन्यून मैं बता रही हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही, मैसिव डिफरेंस होता है इन द ब्रीदिंग क्वालिटी। क्योंकि ऑब्वियसली वो एक ह्यूमिडिटी अराउंड हो जाती है कमरे में। एंड ये जो अभी भी मेरा नेजल ब्लॉक्ड है ना, ये इसलिए क्योंकि आज तो मुझे मिला है वो, जब हम मूव हुए उसके बाद पता नहीं कहाँ रख दिया था। आज इतनी मेहनत करके मुझे वो निकल के मिल गया है। अब रात से ऑन करूँगी तो आप लोगों को पता चलेगा जेन्यूनली। फेस भी इतना पफी नहीं होता बिकॉज व्हेन इफ़ यू हैव दिस इशू देन यू विल अंडरस्टैंड। अगर आपको नहीं है देन यू विल नॉट अंडरस्टैंड। बट है ना उसामा, होता है ना। मैं तो आपको कहने वाला था कि आप उधर जा रही हैं तो सड़क पार ही है, एक बार दूसरा भी देख। हाँ, वो तो प्योरीफायर है ना, ह्यूमिडिफायर तो नहीं, दैट हैज एन इनबिल्ट ह्यूमिडिफायर एज वेल। मैं यही आप लोग को बाय द वे बता रही थी गाइस कि कल हम लोग निकले थे, कल मैं सेम ही आउटफिट में थी बात हुई। कल हम लोग निकले थे तो पहले हमने ये सोचा था कि एक तो ह्यूमिडिफायर अगर नहीं मिल रहा, लेट्स जस्ट गो बाय न्यू वन। एंड देन उसामा ने शाओमी का देखा है, नॉट स्पॉन्सर्ड एट ऑल, शाओमी इफ़ यू वांट टू स्पॉन्सर मी प्लीज़ डू, एयर प्योरीफायर जिसके अंदर ह्यूमिडिफायर भी है। एंड अपेरेंटली इट्स रियली नाइस बट गाइस इट्स सो एक्सपेंसिव। तो फिर जब मैंने प्राइस देखी तो मैंने कहा उसामा ये अभी हमें लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ लाइक एक्सेसिव, मतलब बहुत ज़्यादा था, है ना। इवन दो उसामा सेट के कर लेते हैं कुछ ना कुछ उसका जुगाड़ हम, बट इतनी ज़रूरत नहीं। आई थिंक ह्यूमिडिफायर, और स्पेशली आज तो मैंने ढूंढ भी लिया है, मिल भी गया है। आई थिंक अगर वही चल रहा हो कमरे में तो काफ़ी बेहतर हो जाता है। तो एनीवे गाइस 2-3 दिन उसका ज़रा इशू चल रहा था बट अब अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग्स गुड। आज रात से उसको भी ऑन कर देंगे हम। अभी फ़िलहाल ये है कि उसामा एंड बुलेट आर गोना बी होम बिकॉज मुबशिर भाई इज़ ऑन लीव, तो हम बुलेट को अकेला नहीं छोड़ते। आई नो दैट अ लॉट ऑफ पीपल सेड के वो इतना वेल ट्रेंड है, वो सब कुछ मैनेज अपना खुद ही करता है, ही डजंट इवन डू एनी मस्ती, बट एट द एंड ऑफ द डे गाइज ही इज़ अ पेट एंड आई डोंट वांट एनी एक्सीडेंट्स टू हैपन स्पेशली इन द न्यू हाउस। सो इट्स ओके, हम इसको विदाउट अ शैपरोन नहीं छोड़ते। एंड वैसे भी फॉर हिज सेफ्टी मुझे लगता है गलत कोई चीज़ इसके ऊपर गिर ना जाए, कुछ हो ना जाए। सो फॉर दैट रीज़न ऑल्सो आई जस्ट, उसामा एंड आई बोथ गेट वेरी लाइक अनकम्फर्टेबल कि अकेले कैसे छोड़ें इसको। हालांकि लोग छोड़ते हैं पेट्स अकेले बट फॉर अ स्मॉलर पीरियड ऑफ टाइम, बट आई डोंट नो, वी डोंट फील सेफ। सो ही इज़ गोना स्टे होम एंड आई एम गोना गो। हो सकता है एयर प्योरीफायर देख लूँ बट बहुत ही मुश्किल है बिकॉज आई हेट गोइंग टू गीगा मॉल विदाउट उसामा। लाइक आई लिटरली गेट एन एक्चुअल पार्किंग एंगजाइटी। मुझे बहुत बुरा लगता है गीगा मॉल अकेले जाना। उसामा होता है तो मैं चली जाती हूँ, वरना अकेले तो हाँ वापस चली जाती। इवन विद उसामा लाइक अगर हमें बाहर जो मेन पार्किंग है ना उनकी ओपनिंग के सामने वहाँ मिल जाए तो ठीक है। अंडरग्राउंड पार्किंग उनकी बहुत स्टफी है गाइस, लाइक पता नहीं गीगा मॉल वालों ने क्या स्ट्रक्चर बनाया रहा। तो दैट्स वाई जीटा जब से खुला है तो मैं जीटा ही जाती हूँ। इवन तो उसमें बहुत कम दुकानें हैं बट मैं जीटा ही जाती हूँ कि बस वही ठीक है। हालांकि इस दफ़ा मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि उधर भी अंडरग्राउंड शिफ्ट हो गई पार्किंग, ओपन पार्किंग ही बंद कर दी। इतनी अच्छी पार्किंग थी, इतनी अच्छी पार्किंग थी, पता नहीं क्या किया। बट आज तो खैर गाइस ऑप्शन ये है कि आप बैक तरफ से बैक पार्क करते हैं। आई थिंक दे शट दैट वन डाउन टू।
बैक पार्क फिर मैं वहीं कर लूँगी, मैं नीचे नहीं जा रही। मैं गाइस लाइक दैट अंडरग्राउंड बेसमेंट लूप, जैसे कराची का डॉल्मेन है ना, बड़ा सा खुला सा नीचे बेसमेंट है, उधर एक वुमेन पार्किंग है, जाओ तमीज़ से लगाओ। यहाँ ये सिस्टम नहीं है। अगर आप इस्लामाबाद के मॉल्स में नहीं आए तो आके एक दफ़ा ज़रा एक्सपीरियंस कीजिएगा। स्पेशली, ओ माई गॉड, स्पेशली वर यू देयर विद अस? आई थिंक यू वर देयर विद अस। ओ माई गॉड गाइज, आई हैव टू टेल यू दिस स्टोरी। सो मेरी दोस्त है हमना, वो कराची से आती है और वो जब भी आती है वो रहती है आके मोविनपिक में, जो कि सेंटोरस के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे, ठीक है। तो हम उसको जाते हैं पिक एंड ड्रॉप करने, सब कुछ करने। तो हम लोग गए। मोविनपिक की पार्किंग इज़ लाइक, सो बेसिकली यू हैव टू गो लाइक दिस एंड दिस। यहाँ पे पार्किंग हो जानी चाहिए। एक लूप आपने लिया, बेसमेंट 1 आ गया, आपने कर ली, नहीं। यूँ गए, बेसमेंट 2 आया, पार्किंग नहीं। 3 पे गए, पार्किंग नो। यू हैव टू गो टू 4 एंड 5। ज़मीन की 5वीं तह के अंदर जाके आपको गाड़ी लगानी पड़ती है मोविनपिक में। इट इज़ द मोस्ट, आई कैन नॉट, लाइक लिटरली मुझे लग रहा था कि मैं अंदर कहीं चली गई हूँ, ज़मीन ऐसे ड्रिल हो गई है और मैं अंदर चली गई हूँ और वो बार शुरू भी नहीं हो रही थी पार्किंग। इट्स नॉट लाइक कि पार्किंग की स्पेस नहीं है, उन्होंने पार्किंग्स बनाई हुई नहीं है। बेसमेंट 5 में पार्किंग करनी पड़ती है। इट्स इनसेन। आप थे ना, आपने देखी थी ना हमारे साथ। इट इज़ हॉरेबल। पता नहीं ये स्टोरी कहाँ से कहाँ चली गई। एनीवे, बताना ये था गाइस कि अभी मैं अकेले जीटा मॉल जा रही हूँ क्योंकि मेरा एक काम है वहाँ से। आई हैव टू पिक अप एन आउटफिट फॉर अ ब्रांड कोलैबोरेशन, सो आई हैव टू गो एंड डू दैट। अगर एनर्जी हुई, थोड़ा बहुत इधर उधर का दिखा दूंगी, कोई लामा की न्यू कलेक्शन या कुछ भी। तब तक आप लोग सब्सक्राइब कर लें और मैं जाती हूँ गाड़ी में, फिर देखते हैं। मे बी इफ इट्स नॉट टू क्राउडेड इन द मॉल, आई शो यू लाइक सम खादी कलेक्शन, मे बी द बैंडाना कलेक्शन, आई कैन शो यू समथिंग। सो लेट्स सी, आई ट्राई, आई शो यू सम फॉल कलेक्शंस। तो चलते हैं, कुछ सोलो शॉपिंग टाइप कुछ करके आते हैं। और बाय द वे, मेरा फ़ोन बैंकिंग अभी भी लॉग इन नहीं हो रहा। क्या क्या है? गाइज लेट मी रिजॉल्व माई इशूज़ एंड बी बैक। आई एम एट बैंडाना। मैंने कहा आप लोगों को इनकी फॉल कलेक्शन दिखाऊं। आई लव दिस सेट, बहुत ही सॉफ्ट है, कलर भी बड़ा ही खूबसूरत है। ये हुडी टाइप है और साथ इसके ये लूज़ फ्लैपर पैंट्स हैं एंड इट्स सो सॉफ्ट। आई लव 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 दिस। हो सकता है मैं ये शायद बाय कर लूँ, मैं बहुत ही अच्छा लगा है। एंड बाकी तो बहुत कुछ है मज़े मज़े का, बट दिस इज़ लाइक माई फेवरेट बिकॉज मुझे इस तरह की लाउंज लगी, बहुत पुट टुगेदर भी लगता है मगर लाउंज वेयर भी हो जाता है। इट्स वेरी स्मार्ट। एंड देन आई ऑल्सो लव दिस क्रॉप्ड ट्रेंच थिंग। ये देखें कितनी स्मार्ट है, प्रॉपर वो ट्रेंच वाली वाइब्स हैं, बट इट्स ऑल्सो लाइक वेरी सॉफ्ट। इन लोगों की ये कलेक्शन है जो इनका जिम वेयर, स्पोर्ट्स वेयर टाइप होता है, स्लीप वेयर भी है। So they have like really nice stuff. Like I love this. What a nice staple black shirt. इतना मज़े का मेन गेम इनकी है कि फैब्रिक बहुत ही अच्छा है. So I love that. And then this is a skirt set which is like really really cute. बहुत ही फ्लेरी सा स्कर्ट है, साथ ऊपर ये इस तरह से टॉप है. ये I will be styling very soon on Instagram, तो आप लोग देखिएगा. डेनिम कलेक्शन जो कि डेनिम लगती है बट एक्चुअली बहुत ही सॉफ्ट है. पता नहीं क्या साइंस है, मगर इसका ये जो वॉश्ड आउट ग्रे है ना, ये आजकल बहुत स्टाइल में चल रहा है. एंड देयर इज़ दिस इन्फ्लुएंसर कह लें, स्टाइल फैशन आइकॉन कह लें, जो भी, जज़ा ऑन यूट्यूब, ऑन इंस्टाग्राम सॉरी. जज़ा ने स्टाइल किया हुआ था ये ओपन शर्ट विद द पैंट्स, इतना स्टाइलिश लग रहा था. एंड ये वाकई बहुत अच्छा लग रहा है. इट्स गॉट दैट वॉश्ड आउट डेनिम फील बट वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस. एंड देन दे हैव द रेस्ट ऑफ द जिम वेयर. और ये वो 3 स्ट्राइप्स वाली टिपिकल एलो टाइप सॉक्स जो आजकल बहुत चल रही हैं. इफ़ एनीबडी इज़ लुकिंग फॉर दीज इन अ लोकल स्टोर, बैंडाना आ जाए आप. गाइस दिस इज़ माई लुक. एक कैजुअल सी हुडी पहनी हुई है साथ ये. सो या गाइस, नाउ आई एम एट खादी. इनके भी ये 2 पीस बड़े क्यूट है. दिस वन रिमाइंड्स मी सो मच ऑफ एमन. एमन को प्रिंटेड कॉर्ड्स पहनना इतना पसंद है. इतना कोई क्यूट है, बहुत ही क्यूट है ऑनेस्टली. ओ इट सेज ए ऑल्सो विद अ हार्ट. हाउ स्वीट, वेरी स्वीट. बहुत दिल चाह रहा है मैं एमन के लिए ले लूँ, लेकिन थोड़ा सा नाइट सूट वाइब्स नहीं दे रहा. ये ना हो एमन को लगे कि पता नहीं माँ बाबी ने मुझे क्या नाइट सूट दे दिया. बट वेरी क्यूट, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मल लुक आनी चाहिए ना स्लाइटली, कि बंदा बाहर पहने तो नाइट सूट तो ना लगे. एनीवे लेट्स मूव टू दिस साइड. इनकी एक्सेसरीज़ देखनी है इफ़ दे हैव एनीथिंग क्यूट, क्योंकि काफ़ी दफ़ा यहाँ से बहुत ही मज़े के गोल्डन स्टेपल्स मिल जाते हैं. यहाँ शूट्स वगैरह के लिए बड़े क्यूट, जैसे ये कितने मज़े के हैं, लाइक डिफरेंट. दिस वुड बी वेरी स्टाइलिश, लाइक अ बिट ओवर द टॉप. लेकिन ये है कि शूट्स के पर्पज़ से देखें तो बड़ा अच्छा
लुक क्रिएट हो सकता है। लाउंज वेयर देख लेते हैं। इनके लाउंज वेयर में भी ये है कि नेट, इस तरह के नेट सेट्स आ। ओह माय गॉड, दिस ब्लू इज़ सो क्यूट। और इसकी शर्ट भी बटन है। ओह माय गॉड, दिस इज़ रियली क्यूट गाइज। द शर्ट इज़ फॉर 5 एंड द पैंट्स आर फॉर 4। 9 का पूरा सेट है और बहुत ही क्यूट है। पैंट्स में प्रॉपर लाइनिंग भी है। आई लाइक दिस। इसको ट्राई करें। आज मैं वैसे कोई ख़ास ट्राइंग के मूड से आई नहीं थी, बट बड़ा दिल चाह रहा है इसको ट्राई करके देखने का। दिस लुक्स वेरी स्टाइलिश। इवन ये कलर भी बहुत ही अच्छा है, मगर ये थोड़ा बेसिक है ना, बिन देयर डन दैट। ये स्काई ब्लू सा कितना क्यूट लग रहा है। ये भी मज़े का है विद द सर्कुलर सुराख। ये भी अच्छा है, मस्टर्ड सा फॉर Ooh, isn't this the most Maha shirt ever? It's a white button down with a red heart on the pocket and an evil eye. Can you guys look at this? Oh my god. ये shirt तो हमको लेनी पड़ेगी guys. Look at this. Look at this little heart patch. That's so smart. What is this? How much is this? 5,000 for one shirt. लेकिन ये है कि white shirt classic एक अच्छी लगती है। थोड़ा सा उस पर स्टेटमेंट है कि वो रेड हार्ट है और बाकी लाइक दैट। गाइस देयर इज़ अ लिटिल बेबी, आई डोंट वांट टू शो यू बिकॉज प्राइवेसी, मगर इतनी स्टाइलिशली ड्रेस्ड है, मुझे हो रहा है उसको देख के कुछ कि ओह माय गॉड, मुझे भी और थोड़ा तैयार होकर आना चाहिए था। देयर इज़ ऑल्सो दीज कॉर्ड्स जो कि ऑल सीजन टाइप फैब्रिक पे बने हुए हैं। ये भी हैं, बट अगेन लाइक इट्स गिविंग बिन देयर डन दैट वाइब्स। दिस शर्ट इज़ गिविंग ज़ारा। दिस इज़ अ वेरी ज़ारा-एस्क लुक, बड़ी अच्छी लग रही है। इसके ऊपर आ रहा है, रियली वांट टू ट्राई दिस आउट। बट मैं आपको एक बात बताऊं, इसके अंदर कोई स्लिप क्यों नहीं है? इसके अंदर ख़ुद पहनना पड़ेगा कुछ, क्योंकि ये तो बहुत ही सी थ्रू हो जाएगा। तो मैंने ट्राई ऑन कर भी लिया, तो आई वोंट बी एबल टू शो यू बिकॉज आई डोंट हैव अ कैमिसोल राइट नाउ, बिकॉज लेट मी शो यू इट। ये देखें, बहुत सी थ्रू है ना। इसके साथ इनको स्लिप तो देनी चाहिए। पैंट्स में जब लाइनिंग लगाई तो इसमें भी डाल देते हैं, लेकिन किसी में भी नहीं है। इट मीन्स नहीं है, बस पैंट्स में ही है लाइनिंग। चैप्टर 2 साइड, और ये तो एक 50% ऑफ वाला सेक्शन है। इसको भी देख सकते हैं। वैसे कभी कभी कोई बड़े अच्छे पीसेस मिल जाते हैं फ्यूजन क्रिएट करने के लिए। इसका कुर्ता मेरे पास है और ये पैंट्स अभी सेल पे हैं। 4,000 की पैंट्स 50% ऑफ 2,000 की पड़ेगी। बट जो मैंने इसके साथ पहनी हुई थी पहले, दैट डिडंट लुक बैड, सो आई गेस आई डोंट नीड टू बाय द पैंट्स। Unless Appa you want me to buy the pants, then you can let me know. Overall, nothing that I'm loving guys. Very mid. सब कुछ बहुत ही like। ये मेरी दोस्त है नूरुलैन, I think ये उसने पहना हुआ था the other day and I loved it on her, but I don't know अगर मैं उस तरह pull off कर सकती हूँ something इतना colorful. She was wearing it in such a stylish way. Picked one, but वो मेरे लिए नहीं, वो आपा के लिए। And now I'm trying to see if I like anything more. साथ साथ आप लोग स्टोर टूर लेते जाएं। यार ये कितना मज़े का है, बट ये तो प्रिंटेड है ऐसा, इट्स नॉट ब्लॉक प्रिंट। ये तो बड़ी सैड बात है। आई थॉट इट्स ब्लॉक प्रिंटेड। अच्छा, होम पे जाते हैं। बस मेरा इतना दिल है मैं एक पूरी कैबिनेट में ना ये अलिफ बे पे वाले ग्लास रख दूँ, बट उसामा थिंक्स इट्स वेरी स्कूल टीचरिश ऑफ मी टू डू दिस। मुझे सिर्फ आपा के लिए ही एक अच्छा लगा, अपने लिए कुछ भी नहीं। एंड नॉट समथिंग जो आप लोगों को भी दिखाऊँ, एक्सेप्ट फॉर दोज निटेड सेट्स, वो बहुत क्यूट है। बट प्रिंट्स वगैरह विंटर में इतने मज़े के नहीं लगते। सो लाइक प्रिंट्स आर बेसिकली आई वुडंट रिकमेंड फॉर विंटर्स पर्सनली, क्योंकि पता नहीं विंटर्स में प्रिंट्स इतने मज़े के नहीं लगते। दैट्स मोर ऑफ अ समर थिंग। तो विंटर्स के लिए आई वुड सजेस्ट सॉलिड्स एंड slight print but not too much. Okay guys, quickly gonna buy the outfit. बस एक शर्ट, बस एक बैग चाहिए आपको? नहीं, मेरे पास बैग है, थैंक यू। इसी में डाल दें। 8,000 rupees. Thank you. You're welcome. Girls, let me show you what the knitted set would look like in case you want it. Look, this is the vibe it's going to give. लेकिन वही बात है, अंदर कैमिसोल पहननी पड़ेगी। एंड आई वुड प्रेफर कि लाइट ब्लू के साथ लाइट ब्लू ही पहने, यहाँ पर बटन्स बंद करके वाइट पहने अंदर। बट दिस इज़ द लुक इट विल गिव, बट इट्स क्यूट। मे बी व्हेन आई कम विद उसामा टू शॉप आई कैन बाय इट।
और बस अब यहाँ से निकलते हैं. Let me quickly stop at Lama and then let's go. Oh, the blue one's on display too. Wait, let me show you. ये देखिए ना, ब्लू को भी उन्होंने वाइट के साथ पहना दिया तो बहुत ही कोई कैजुअल लग रहा है. इतना ये होना नहीं चाहिए. ओके, मे बी नाउ आई डोंट लाइक इट, आई डोंट नो. तो प्रॉपर फॉल आ गई है गाइस. एवरीथिंग इज फॉल इंस्पायर्ड. ब्राउन्स, ऑटम, मरून, बुर्गंडी. फर भी आ गई है भाई. फो फर है. कितने मज़े की है वैसे. सॉफ्ट टू. मगर इतनी तो यहाँ कभी ठंडी नहीं पड़नी के. अबाउट दिस शू स्क्रीम्स फ्रैंको सार्टो. अगर आपको फ्रैंको सार्टो का नहीं पता, लुक इट अप. इट्स अ ब्रांड, a foreign brand, and this shoe is screaming Franco Sarto, honestly. The black and white one, not the maroon one. भी आई थी, मुझे ये जूता इतना पसंद आ गया था and Usama was like please no, और मुझे इस दफ़ा फिर इतना ही पसंद आ गया. It's so nice, like look how nice. मतलब थोड़ा different तो है ना. That's gorge. Okay, this we need to try, guys. What do we think? Oh, that is stunning. That is stunning. Again, a little different, but it's gorge. So stylish. Another store, guys, इसका नाम है कोआ. इन पे भी Assalamualaikum. Brown leather skirt, how stylish. And they have a white t-shirt, इतनी अच्छी quality की. Wow. This is for almost 3,000, but that's really good quality, so I would pay that much for a. और black knitted. एक मिनट. Black knit वाली भी है. Like बहुत ही अच्छा मटेरियल है. और white तो बहुत ही अच्छी है. Very nice. Girls, this maroon set नहीं, क्या कहेंगे, dress type thing is also very stylish and very beautiful stitching. ये देखें, बहुत ही अच्छा है. Very very nice. This 8,000 और ये light pink में भी है, but this color beautiful. So I'm in the car now. I've done my shopping. मैंने सिर्फ जो ब्रांड का पिकअप करना था वो पिकअप कर लिया, और जो एक आपा के लिए कुर्ता मुझे अच्छा लगा वो मैंने उसके लिए ख़रीद लिया. और ऑनेस्टली जब मॉल आती हूँ मुझे लगता है मुझे सबके लिए कुछ खरीद लेना चाहिए. इट्स पार्ट ऑफ माई नेचर और समथिंग. मुझे हर किसी के लिए कुछ अच्छा लग रहा था एक्सेप्ट माई ओन सेल्फ. लाइक लिटरली मुझे उसामा के लिए लामा पे कुछ 6 जैकेटें पसंद आई हैं. सच नाइस मेंस कलेक्शन ऑनेस्टली. और मुझे सबके लिए ही मतलब कुछ ना कुछ नज़र आ रहा था. बट देन आई एंडेड अप जस्ट बाइंग आपा दैट कुर्ता, बिकॉज उसके लिए मुझे बहुत सिलेक्टिवली कुछ अच्छा लगता है कि हाँ ये वो पहनेगी, तो मैंने बस उसका कुर्ता ले लिया. अपने लिए जो पिकअप करना था वो पिकअप कर लिया. बट आई एम वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि जो हमारे लोकल इस तरह के ब्रांड्स अब आगे आ रहे हैं, बैंडाना हो गया, लामा, कोआ, कीजी, ये वाले जितने भी सारे ब्रांड्स हैं, इनका वेस्टर्न अब बहुत अच्छा हो गया है. एंड विंटर्स में प्राइमरीली वेस्टर्न ही पहना जाता है. मतलब विंटर्स जो यहाँ पिंडी इस्लामाबाद के होते हैं, मरी, पिंडी, इस्लामाबाद, एबटाबाद, ये जगहों का बहुत ठंडा विंटर होता है वाकई, तो उसमें मोटे कपड़े चाहिए होते हैं. सो दीज गाइज हैव वेरी स्टाइलिश, ट्रेंडी, गुड पीसेस. ऑटम विंटर दोनों के. फॉल कलेक्शन भी बहुत अच्छी है और विंटर भी बहुत अच्छी है. सो यू शुड कम एंड चेक इट आउट फॉर श्योर. अब मैं वापस निकलती हूँ घर गाइज, और फिर घर जाके आप लोगों को दिखाती हूँ व्हाट आई पिक्ड अप. एंड अगर उसामा मेरे साथ होता आई वुड हैव सैट समवेयर एंड ईटन समथिंग, या कुछ ना कुछ पी लेते, खा लेते, बट वो नहीं है, तो आई थिंक आई एम गोना गो बैक होम टू माई हस्बैंड. And yeah, you want to see my shopping? Yeah. Guys, you and Osama all can see my shopping together. It's the randomest shopping. ये देखो, एक निम्को. Okay. एक और निम्को. Okay. Your beloved. Bangans. बोले पीछे हो जाए. बैंगन. जो कि ये खुद खाएंगी इस दफा. नहीं, आप भी खाओगे. And some Chinese carrots. Okay. That's it. And I bought some medication and some pimple patches. I didn't know कि ये लोकली भी बनते हैं गाइज, तो मैंने लोकल वाला ट्राई करने के लिए ले लिया है. That's it. Do you want to see this haul? You can take it out and show us actually. ये आपा का कुर्ता है. Okay. Very beautiful. Yes, it's beautiful. It's very apa types. Okay, आपा types. दूसरा खोलें. हमारे घर में आज इतनी कम लाइटें क्यों जल रही हैं? क्योंकि बुल्टू, इसमें कोई ट्रीट्स नहीं है बेटू, ये कपड़े हैं बस. This seems to be a शर्ट. shirt. Okay, very nice. Very nice. गाइस, ये ऐसे समझ नहीं आएगी, ये जब हम Style पहन के स्टाइल करेंगे तो आप उसमें. स्कर्ट तो खोल लो. देखिए. क्या उसका आपने मरूंडा बनाया? Nice. That's right. Very nice. So that's all I did guys. That's the randomest shopping haul ever. उसामा, वो उन्होंने बोला है कि विटामिन डी का जो
कैप्सूल जो ये होती है ना, ये वही होती है जो आप लिक्विड में पीती हैं, तो ये ठीक है गाइस। कीप योर विटामिन डी इन चेक बाय द वे। तो मैंने यही ले लिया। और ये किसी ने अगर ट्राई किए हैं तो मुझे प्लीज़ बता दें कि ये अच्छे हैं कि नहीं, क्योंकि बाहर वाले बहुत महंगे होते हैं, लाइक बहुत। आपके लिए गिफ्ट। वैसे आपकी स्किन को कभी कुछ होता नहीं है, बट ये ओके गुड हॉल। कल हम लंच में ये खाएंगे। नहीं गाजरे नहीं, ये हम से बैंगन का भरता बनेगा इतना मजे का, यम्मी। गाइस ये हम कल देखेंगे कि कौन कल क्या खाता है। हाय बुल्टी, हाय बुल्टी, हाय हेलो। क्या चाहिए? मैं कोई ट्रीट नहीं लाई तुम्हारे लिए, सॉरी, थी ही नहीं। पूरा 1 घंटा दरवाजे के बाहर बैठा हाय, एक तो मैं कहीं चली जाऊँ फिर ये होता है मसद के। ओके आई गिव यू योर ओन ट्रीट। आपने ट्रीट दी आज? यस, हाफ टेंशन स्टिक। तो बोल रहा तुमने खा तो ली, फिर इतने मस्के क्यों लगाने आए हो? Because he's बुल्टा। वन इंग्रेडिएंट जो मुझे लेना था जो मैं भूल गई वो सेसमी ऑयल, और वो मैं भूल गई हूँ। सो मुझे वो बनाना था कैरेट सैलड, जो कैरेट रिबन सैलड नहीं वायरल हुआ था बहुत पहले, जो जिसको बोलते हैं रेटिनॉल स्किन केयर सैलड। मुझे वो जनरली वैसे ही शाम के स्नैक के लिए बहुत पसंद है, तो मुझे वो बनाना था और फिर मैं वही भूल गई हूँ। सो वी आर गोना डू दैट लेटर। एनीवे गाइस, मेरा एक पूरा का पूरा सूटकेस ये वाला स्मॉल वाला आया है फ्रॉम माई मदर्स हाउस। है ये मैंने बाबा के साथ भिजवा दिया था, और मामा ने पूरा का पूरा भर के भेजा है ऑफ क्लोथ्स। एंड सिंस वी आर ऑन द टॉपिक ऑफ ऑटम क्लोथ्स, सारे नहीं दिखाऊंगी क्योंकि अभी कुछ शादियां आने वाली हैं आगे। अब मैंने इसको बेड पे रख दिया सूटकेस को, तो आप लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि आप सूटकेस को कैसे रख सकती हैं। तो मैं नीचे रखती हूँ और कपड़े निकाल के आपको दिखाती हूँ। बट बेसिकली अभी आगे कुछ शादियाँ आने वाली हैं, तो उन पर भी मैंने ये कपड़े पहनने हैं। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो ऑल्टर होने थे, बहुत सारे हैं जो मामा ने नए अपनी कलेक्शन में से मेरे साइज़ के करके दिए हैं। So there is Bolchu, please no. There is this one which I don't want to show you all, so we can put it on the side. Bolchu no. ये है guys एक साड़ी बहुत खूबसूरत अजरक की, it's black and maroon, it's beautiful, it's a cotton साड़ी। साथ मामा ने मैचिंग पेटीकोट मुझे दे दिया है। ये मैं अभी very soon एक probably कवाली है जिस पे पहनने वाली हूँ। And then she sent me another साड़ी which is also a cotton साड़ी। My mom by the way बहुत गुस्सा है मुझसे, मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताती हूँ। So बेसिकली क्या सीन हाय बुल्टू, ये बुलेट आज मेरी जान नहीं छोड़ेगा। सो बेसिकली बुलेट प्लीज़ मेरे नए कपड़ों पे तो बिल्कुल भी मुंह नहीं लगाना बेटा, प्लीज़। अल्लाह, उसने कहा मुंह क्या लगाना है, मैं बैठ ही जाता हूँ उन पे आके। बेटा नो डोंट टच दैट क्लीन क्लोथ्स, ओके ओके। सो बेसिकली गाइस सीन कुछ ये है कि आई यूज़ टू वेयर साड़ीज़ लाइक ऑल द टाइम। मतलब मैं obsessed थी साड़ी से, और मैं बहुत ज़्यादा पहनती थी। लाइक कोई लंच, कोई डिनर, कोई ब्राइडल शावर, कोई ढोलकी, कुछ भी। एंड आई यूज़ टू लव साड़ीज़, ठीक है। और मतलब हमारे फैमिली में बहुत ज़्यादा साड़ियों का है भी। माई नानो यूज़ टू वेयर साड़ीज़, मामा, माई दादी यूज़ टू वेयर साड़ी। मतलब मेरी दादी का प्रेफर्ड आउटफिट वॉज अ साड़ी, मेरी नानो का प्रेफर्ड आउटफिट व्हेन शी वाज यंगर वॉज अ साड़ी। फिर उन्होंने ओल्डर एज में आके पहनना छोड़ दी थी, बट पहले उनकी जवानी की आप पिक्चर देखें तो शी यूज़ टू लव वेयरिंग अ साड़ी। एंड देन माई मॉम तो स्टिल लाइक लव्स वेयरिंग अ साड़ी, एंड शी बहुत ब्यूटिफुली वो कैरी करती हैं। बट व्हाट अबाउट यू सर? बट और मैं भी बहुत शौक से, हम दोनों बहनों में आपा वॉज द वन जिसको इतना शौक नहीं होता था, और मैं तो बहुत शौक से पहनती होती थी, लाइक बहुत शौक से। फिर पता नहीं क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आई। शादी के पहले साल मैंने बहुत साड़ियाँ पहनी। मुझे याद है मेरी शादी के फ़ौरन बाद उसामा की खाला के घर पे डिनर था, तो मैं उस पर साड़ी पहन के गई थी। फिर उसके बाद ईद पे मैंने शादी के बाद जो पहली ईद थी उस पर साड़ी पहनी थी, और फिर उसमें जो बीच बीच में शादियाँ आती थी उस पर तो मैंने पहनी ही थी। तो मैं बहुत साड़ी पहनती थी। फिर पता नहीं बीच में एक फेज़ आया मेरा वेयर आई जस्ट कम्प्लीटली लेफ्ट वेयरिंग, कम्प्लीटली मैंने छोड़ दी। पता नहीं क्यों, मुझे क्या हुआ एक्चुअली मुझे पता है, बट आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट टॉपिक। बट लाइक मैंने छोड़ दी, मैंने कहा अच्छा भाई व्हाटएवर यू नो। अब मैंने फिर पहनना शुरू किया, और इसका कोई रीज़न ऐसा वाला रीज़न नहीं है कि लाइक माई ससुराल डिडंट लाइक और हस्बैंड डिडंट लाइक। इट्स अ डिफरेंट रीज़न। आई टेल यू गाइस सम अदर डे व्हेन आई एम इन द मूड। इनफैक्ट मेरी सास को तो मेरे ऊपर साड़ी बहुत पसंद है, और उसामा को भी, उन दोनों को ही, बिकॉज आई एम टॉल एंड स्लेंडर, तो मेरे ऊपर साड़ी बहुत अच्छी लगती है, इफ़ आई से सो माई सेल्फ। एंड वो भी हमेशा यही बोलते हैं। और उसामा की जो अम्मी है वो तो मतलब लाइक शी इज़ ऑलवेज कॉम्प्लीमेंटेड मी व्हेन आई ड्रेस्ड अप इन अ साड़ी। सो बट पता नहीं बीच में मैंने फिर पहनना छोड़ दी, पता नहीं क्यों। तो अब मामा ने मुझे दोबारा भेजी है बड़ा डांट के कि तुम ना ये अपने ये जो भी तुम्हारा चल रहा है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ वेयरिंग अ साड़ी, या जो भी तुमने
फॉर वट एवर रीज़न यू लेफ्ट वेयरिंग दैम, गेट बैक इन इट. सो उन्होंने मेरे लिए भेजी हैं. तो एक ये है जो मैंने बोला है उनको कि ये तो मैं डेफिनेटली अभी आने वाली एक कवाली पे पहनूंगी. एंड आई लव दिस वन. दिस इज ऑल्सो अ कॉटन साड़ी एंड इट हैज़ दीज लाइक रियली ब्यूटीफुल इस तरह ये फ्लावर्स. बोले प्लीज़ नहीं तंग करो बेटा, ठीक है. और इसके साथ मामा ने ये अनस्टिच मुझे कपड़ा भी भेज दिया है कि ये ब्लाउज़ अपने नाप का सिलवा लेना. सो ये मैं सिलवाऊंगी. एंड देन देयर इज अनदर वाइट वन जो मैंने आपको दिखाई है, दैट आल्सो आई लव लव लव. इट्स अ वेरी नूरजहां इंस्पायर्ड साड़ी. तो वो मैं पहनूंगी एट सम फंक्शन टाइप, बड़ा फंक्शन टाइप थिंग. एंड और भी मामा ने बहुत चीज़ें भेजी हैं, मगर ये बुलेट मेरी जान छोड़े तो मैं आपको इससे बाहर भेजा था, वो फिर आ गया, क्या करें. एनीवे गाइज, सो एक ये है, ठीक है. और मामा का ये है कि मामा कहती हैं कि साड़ी को खुद हाथ से बांधा करो. तो उन्होंने मुझे फिनिशिंग वगैरह ये नीचे ये करके भेज दिया है. बट शी इज़ वेरी अगेंस्ट द फैक्ट कि मैं बेल्ट ऊपर लगाऊं. तो उन्होंने बोला खुद बांधो, ठीक है. तो एक ये वाली है, ये मैं 10 दफ़ा अब आपको दिखा चुकी हूँ. बोले अभी आप मेरे से डांट खाओगे, मस्ती मत करो. ये दूसरी वाइट वाली है जो कि मैं आपको बाद में सम पॉइंट दिखाऊंगी. ये काली वाली का पेटीकोट है. एंड देन शी ऑल्सो सेंट अ बंच ऑफ कैंडल्स, बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर मैंने आप लोगों को उस दिन कहा था कि मेरे पास कैंडल शॉर्टेज. बोले आई डोंट नो व्हाट यू कैन स्मेल ऑन दीज बेटा, बट गाइस वेट दीज ऑल्सो. ये उन्होंने भेजी हैं कि वो जो वुड वाले नए कैंडल स्टैंड्स आए थे उसके ऊपर मैं रख दूँ. तो ये अभी हम कैंडल्स उस पर रख देंगे. एंड देन इस साइड पे सूटकेस की दूसरी साइड पे, एक मिनट जिप खोल के देखते हैं. ओके, इस साइड पे गाइज मेरे बहुत ज़्यादा फैंसी शादियों वाले कपड़े हैं. सो दैट स्टफ आई विल, हाय हाय मेरी पोनी मेरे इयरिंग्स में फंस जाती है बार बार. दैट स्टफ ऑल्सो वी विल डिस्कस लेटर. बट एक चीज़ मैंने डिस्कस करनी थी कि आई ऑर्डर्ड एन आउटफिट फ्रॉम टीना दुरानी, विच इज़ टीना दुरानी. एंड आई लव टीना दुरानी, लाइक आई लव टीना दुरानी. मुझे उनके कपड़े बहुत पसंद हैं और मैंने एक नया आउटफिट मुझसे अभी बनवाया था. बट ऑल्सो मेरी ये वाली साड़ी भी रेडी होके आ गई है. इट्स ब्यूटिफुल, इट्स सुपर कलरफुल, सुपर ब्यूटिफुल. लेकिन इसके ब्लाउज का ये है कि ओके, सो बेसिकली द साड़ी हैज़ ऑल दिस चेक, ओके. और ये कोई बहुत ही टिपिकल एरिया है जिसकी ये साड़ी होती है, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा. बट वो इस तरह की ये चेकर्ड कलरफुल साड़ी पहनते हैं. और इसके साथ ब्लाउज उन्होंने ये कॉन्ट्रास्टिंग इस तरह लाइंस वाला दिया हुआ है. एंड इट्स सो ब्यूटीफुल. एंड आई जस्ट गॉट इट स्टिच्ड. अभी ये मैंने ट्राई करना है, मैंने ट्राई नहीं किया. बट बाय द लुक ऑफ इट ये शेप से तो बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है. एंड देन ये जो मेरा ब्लाउज है ना गाइज, ये मैंने कराची से सिलवाया. और कराची के ब्लाउज की स्टिचिंग आपको पता है अनमैच्ड है. सो दिस इज अ कॉटन ब्लाउज दैट आई गॉट स्टिच. एंड दिस इज अ टिपिकल इंडियन ब्लाउज विद द इंडियन स्लीव, जो प्रॉपर जो जुबैदा आपा ब्लाउज था ना वो. सो ये छोटा सा होता है और साथ इसकी ये होती है. तो ये जो ब्लैक कॉटन वाला ये मैं हैंग करने वाली हूँ उस ब्लैक अजरक वाली के साथ, सो दैट इट्स अ होल सेट एंड आई कैन वेयर इट अभी अपकमिंग कवाली पे. दिस इज गोइंग टू बी ब्यूटिफुल. उफ, आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिस. इमेजिन इसके साथ कुछ ऑक्सीडाइज ज्वेलरी या बड़े बड़े कड़े और इस तरह का कुछ, उफ बहुत मजे का लगेगा. बट आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड इस साड़ी को भी स्टाइल करने के लिए. और अगर आप इसका ना सिर्फ पल्लू पे ये ऑरेंज स्ट्राइप्स वाला पार्ट है, सिर्फ इतना ये पल्लू के पार्ट पे, और बाकी पूरी साड़ी ये वाला चेकर्ड कलरफुल सा वो है. इट्स वेरी ब्यूटीफुल. इट्स, बल्कि मैं आपको थोड़ा दिखाती हूँ खोल के. बहुत ही ब्यूटीफुल है. और ये माशाल्लाह से सिली भी बहुत अच्छी है. अभी मैं बाकी, लेकिन अभी मास्टर साहब ने ये एक ही सी है. मैं अभी ज़रा उनके साथ थोड़ी 1-2 साड़ियाँ और प्रैक्टिस करवाऊंगी, फिर मैं आप लोगों का उनको कॉन्टैक्ट शेयर कर दूंगी. बट इट हैज़ दिस ब्यूटीफुल डिफरेंट चेकर्ड. और बट हाय सिल्क तो बड़ी खूबसूरत लग रही है. ओह माय गॉड ब्यूटीफुल. तो इसको कभी ना, इसको किसी की मेहंदी पे या किसी की माइयों पे स्टाइल किया करूँगी, या मे बी इवन अ ढोलकी, आई डोंट नो, लेट्स सी. तो अभी वेडिंग सीजन आ रहा है गाइज. मैंने कहा आपको वेडिंग सीजन का भी थोड़ा सा दिखाऊं कि मैं क्या करती फिर रही हूँ वेडिंग सीजन के लिए तैयारियाँ, और आप लोग थोड़ा इंस्पिरेशन भी ले लें. तो आई एम कमिंग बैक इन माई साड़ी फंक. एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर किसी भी रीज़न से आपने अपनी कोई एक बहुत बिलवड चीज़ छोड़ दी थी, या कोई एक स्टाइल था आपका और वो आपने छोड़ दिया था किसी भी एक रीज़न की वजह से, तो आप वापस उसको अपनाएं और वापस वो चीज़ करें. बिकॉज नोबडी इज़ वर्थ लीविंग योर ओन स्टाइल फॉर. एंड नॉट, मेरा तो केस में कोई बड़ी का प्रॉब्लम नहीं था, लाइक किसी ह्यूमन का प्रॉब्लम नहीं था. आई डोंट नो, आई स्टार्ट, पता है क्या हुआ था, मैं आपको बताती हूँ. हम कराची से पंजाब जब मैं आई हूँ शादियों के, आई जस्ट फेल्ट लाइक नोबडी हियर, कोई यहाँ पे पहनता नहीं है, किसी भी कैजुअल इवेंट पे कोई भी नहीं पहनता. और कोई भी लाइक
आप कहीं पहन के जाओ तो सब आपको ऐसे ऑकवर्डली देखते हैं, और यहाँ पे हर किसी ने बस एक वो बनाया हुआ है कि ये लोग सब वलीमे पे पहनते हैं. सो देन आई जस्ट स्टॉप्ड बिकॉज आई फेल्ट लाइक एवरीबडी इज जजिंग मी फॉर सम रीज़न कि ये क्यों इतनी साड़ियाँ पहन के आ गई है. लेकिन फिर मैं पहन लेती थी, बीच बीच में मैं पहन लेती थी, फिर भी मेहंदियों पे एंड एवरीथिंग. फिर मैंने बिल्कुल छोड़ दिया बिकॉज आई डोंट नो, आई वाज लाइक आई हैव अदर क्लोथ्स. क्यों मैं फजूल में, हर कोई मुझे पता नहीं. बट नो, दैट्स देयर पर्सनल प्रॉब्लम. वी शैल गेट बैक टू वेयरिंग साड़ीज़. आपको पता है जो औरत मार्च हुई थी बिफोर आई गॉट मैरिड, देयर वाज एन औरत मार्च फेयर हॉल से हुई थी मार्च आगे तक. मैंने उस पर भी साड़ी पहनी थी और मैं पूरी साड़ी पहन के मार्च की थी. और मेरी एक बहुत खूबसूरत पिंक कलर की साड़ी है, उस पर फ्रीडा कालो प्रिंट हुई हुई हैं. इतनी ब्यूटीफुल साड़ी वो मैंने पहनी थी. और इसी ब्लाउज़ के साथ, इस कॉटन के ब्लाउज़ के साथ. और मैंने वो साड़ी पहन के पूरा फेयर हॉल से लेके आगे ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट से भी आगे कहीं तक मार्च किया था. कैन यू इमेजिन? दैट वाज मी गाइस. तो फिर somebody like me, why would I lose my funk? But I did. Now I'm bringing it back. Got it? तो क्या गाइज, अब मैं ये सब समेटती हूँ जो नीचे मैंने कपड़े फैलाए हैं. एंड आई होप यू गाइज एंजॉय टुडेज ब्लॉग. आहिस्ता आहिस्ता करके ब्लॉगिंग की भी वापस उसमें जोन में मैं आती हूँ. एंड इंशाल्लाह अभी वेडिंग सीजन आने वाला है, इवेंट सीजन शुरू होने वाला है. सो इट्स गोना बी फन, इट्स गोना बी लॉट्स ऑफ लुक्स एंड एवरीथिंग. इंस्टाग्राम पे लुक्स वगैरह लाइव लगती रहती हैं, लाइक स्टोरीज वगैरह पे. तो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा. एंड आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल.